सो हेलो गाइस, अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अनअकैडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है, ठीक है। पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अनअकैडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अनअकैडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो दे आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अनअकैडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है, जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच, ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है, ठीक है। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए, और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अनअकैडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अनअकैडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। Hello guys, I welcome you all to Simple Concepts, and in today's lecture we're going to study about a politics of avoidance that must be questioned. So क्या है ये politics of avoidance जिसको question कर सकते हैं? So this is something about me, ये मेरे बारे में कुछ information है। Now you can ask me your queries at these 2 different social media handles, और ये मेरे social media handles हैं, वीके बुंगला, आप दोनों ही जगह मुझसे questions पूछ सकते हैं। Now see guys, ये functioning of question R है पिछले 10 सालों में, 2011 से 2020 अभी तक का ये आंकड़ा है, बजट 2020 तक का ये आंकड़ा है। अब यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के ग्राफ्स दिए गए हैं कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से क्वेश्चन आर इनमें चला है। सो ये जो ब्रॉड लाइन है या फिर जो मोटी लाइन है, ये है राज्यसभा की, एंड दिस इज फॉर लोकसभा। दिस रेड लाइन इज फॉर लोकसभा। ओके, नाउ
आउट ऑफ दीज जितने भी ये क्वेश्चन आर हुए हैं 64% ऑफ टाइम ये हुए हैं लोकसभा में, यानी कि अगर 100% तय हुआ था तो 64% ही टाइम क्वेश्चन आर चला है लोकसभा में, यानी कि 36% नहीं चला है। एंड इन राज्यसभा ये आंकड़ा और गिर जाता है, और आप जैसे कि देख सकते हो राज्यसभा का जो ग्राफ है और भी ज़्यादा नीचे है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ 43% ही काम चला है, और ये आंकड़ा 2020 का है, ये सिर्फ 2020 के लिए है कि 2020 में अकेले ये आंकड़ा जो है काफी नीचे गिर चुका है क्वेश्चन आर का। ओके, ना इंट्रोडक्शन हम इसका देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों और ये क्या बात कर रहा है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव आवरसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि प्रिस्क्राइब करता है फॉर आवर डेमोक्रेसी अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी डेमोक्रेसी में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो जवाबदेह होता है, वो अकाउंटेबल होता है टू द इलेक्टोरेट, यानी कि इलेक्टोरेट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं नेताओं को, तो वो हमारे लिए जवाबदेह है थ्रू अ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर जो कानून वगैरह वो उस पर जो काम करते हैं, विच इन टर्न इज पीरियडिकली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट। तो वो भी हम ही इलेक्ट करते हैं एक पीरियडिकल एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको चीज़ों को इलेक्ट करते हैं। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी है दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ democratic government, okay, and is implemented through procedures put in place by the legislatures whose functions include law making उसका function होता है controlling the national finances and approving taxation, ठीक है। सो ये वाला काम होता है proposals and having discussions on matters of public interest and concern। सो डिस्कशन होता है किस पे, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कंसर्न्स पे। नाउ व्हाट हैपन्स, ईच ऑफ दीज फंक्शंस इज डिस्चार्ज, तो ये डिस्चार्ज किए जाते हैं नाउ डेली और पीरियडिकली। तो डेली भी कुछ काम होते हैं और पीरियडिकली एक टाइम के बाद भी कुछ काम होते हैं। ड्यूरिंग सिटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड कवर क्वेश्चंस, एडजॉर्नमेंट मोशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स है, पॉलिटिकल पॉइंट्स है कि पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर चीजें टेक प्लेस करती हैं, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर का होता है यहाँ पे मामला डिस्कशन, ठीक है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कई बार नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी लगाते हैं, अभी हमने देखा था कई जगह ये चीजें हुई थी। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रिविलेज मिलती है, या फिर वो क्वेश्चंस प्रिविलेज्ड बंदे ही कर सकते हैं, या फिर उनके खिलाफ जो प्रिविलेज जिनको मिली हुई है उनके खिलाफ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सो ये वाली चीजें इसके अंदर आती हैं ना। क्वेश्चन आर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आर कब चला था, 1991 में चला था, और तब से ये मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है उसका सबसे विजिबल एस्पेक्ट है क्वेश्चन आर। और डेमोक्रेसी का भी एक तरह से उसकी नींव है क्वेश्चन आर, मतलब अभी के लिए अगर हम देखें पार्लियामेंट में, तो अगर आप क्वेश्चन करोगे तभी डेमोक्रेसी सस्टेन रह पाएगी। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आर, तो पहला घंटा होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, वो क्वेश्चन आर को दिया जाता है, जहां पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, तो कोई भी एक्टिविटी चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन में उसके खिलाफ वो क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, इन ए स्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि एक कोई क्वेश्चन जिसपे स्टार लगा हुआ है, स्टार मार्क्ड है, अ मेंबर, एक मेंबर जो है वो क्या करेगा, सीक्स एन ओरल आंसर, वो एक ओरल आंसर मांगेगा फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्टर, जिस भी मिनिस्टर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड दिस कैन बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो एक बड़ा क्वेश्चन होगा, मेजर क्वेश्चन होगा, और उसके नीचे कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेयर एज इन द केस ऑफ अनस्टार्ड क्वेश्चन, कुछ अनस्टार्ड क्वेश्चन भी होंगे जो कि रिटर्न आंसर ही जिनका अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एंड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, और उस पर कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, इट इज आंसर्ड ओरली। तो एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जिसमें 10 दिन का टाइम दिया जाता है टू द कंसर्न मिनिस्ट्री और मिनिस्टर, और वो उसका आंसर क्या देगा, ऑरली देगा। लेस देन 10 days मतलब आप 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, जितने का भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन। मान लो अगर आपने पूछा है किसी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, इसका आप डेटा प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, जैसे हम आरटीआई में करते हैं, तो उसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जाएगा कि भाई फटाफट से आप बताइए। अब डेटा वो एकदम से तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ही और शी नीड्स सम टाइम, तो उस टाइम के लिए इस दिन को, यानी कि बेसिकली शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया गया है कि बेसिकली 10 दिन के अंदर अंदर आप उसको दे सकते हो, और वो उसमें अरेंज कर लेगा वो सारे फैक्ट्स वगैरह ना। आगे देखते हैं, तो मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो रिसीव करती हैं क्वेश्चंस 15 days इन एडवांस सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर मिनिस्टर्स फॉर क्वेश्चन आवर, तो 15 दिन पहले वो क्वेश्चन आवर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले से उनको देना पड़ता है ताकि वो प्रिपेयर कर सके। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं दोनों ही हाउसेस के, राज्यसभा हो लोकसभा हो, वो फाइनल अथॉरिटी होल्ड करते हैं किसके लिए,
विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आर, यानी कि फाइनल अथॉरिटी उन्हीं के पास है कि कौन सा क्वेश्चन आर में क्वेश्चन चलाया जाएगा, किसका आंसर जैसा मर्जी, मतलब वो पूरा का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो उन दोनों स्पीकर्स के हाथ में होता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हाथ में। क्वेश्चन आर को रेगुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री रूल्स, पार्लियामेंट्री रूल्स ही चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन आर इन बोथ हाउसेज इज हेल्ड ऑन ऑल डेज ऑफ द सेशन, सभी दिनों में चलाया जाएगा, जितने भी दिन का सेशन होगा, ठीक है, पर्टिकुलर विंटर सेशन हो, समर सेशन हो, जैसा भी सेशन हो, बजट सेशन हो। बट देर आर 2 days, लेकिन 2 दिन ऐसे होते हैं व्हेन एन एक्सेप्शन इज मेड, डे ऑफ प्रेसिडेंट सेटर, जिस दिन प्रेसिडेंट हमारे बोलते हैं, और दूसरा जिस दिन बजट का, एक्चुअल बजट का प्रेजेंटेशन जिस दिन होता है, तो उन 2 दिनों पे क्वेश्चन आवर को नहीं चलाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी से हम क्या समझते हैं, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो अकाउंटेबल है, जो जवाबदेह है। तो अमॉन्ग दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी डेली क्वेश्चन आवर का कोई मैच नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिकलिटी के ग्राउंड पे और बेसिकली अपनी रेगुलरिटी और अवेलेबिलिटी के उस पे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एवरी मेंबर ऑफ द हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, तो उसके बेस पे ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है क्या, क्वेश्चन आवर, डेली क्वेश्चन आवर, ठीक है, क्योंकि हर मेंबर को हक होता है इसमें क्वेश्चन पूछने का। So, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेमोक्रेसी विद इन द पार्लियामेंट। Now it has very special significance in the proceedings of parliament. Okay, so क्या स्पेशल है कि भाई since it covers every aspect of government activity, domestic और foreign, तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि भाई डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आवर में पूछे जा सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी कि जो भी गवर्नमेंट चल रही होगी, इज दस हेल्प्ड टू फील द पल्स ऑफ द नेशन, उससे ये भी पता चलेगा कि पल्स ऑफ द नेशन क्या है, नब्ज क्या है। हमने इलेक्ट किया हुआ है ना उन सभी मिनिस्टर्स को, तो हम जो क्वेश्चन उठाएंगे अपने इलेक्टेड मिनिस्टर से, वही वो पार्लियामेंट में उठाना चाहिए उसको क्वेश्चन, ऐसा ही माना जाता है। हालांकि ऐसा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता है, और अभी हमने देखा भी था कि 64% इन लोकसभा चली और 46% इन राज्यसभा, या 43%। सो ये क्या होता है, ये पल्स ऑफ द नेशन के लिए क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, उसको फील करने के लिए, एंड गिव द पब्लिक अ व्यू ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उन्होंने इलेक्ट किया है, एंड ऑफ द मिनिस्टर्स, तो जो भी मिनिस्टर्स हैं जिनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इलेक्ट करके भेजा हुआ है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे अगर कहीं पे सड़क खराब है, कहीं पे पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से वो पूछ सकते हैं कि भाई फला फला जगह की रोड खराब है और बेसिकली वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा हॉल्ट है, तो इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो द रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन बोथ द हाउसेज प्रिस्क्राइब द ऑपरेशनल डिटेल्स, दीज इंक्लूड इंटर एलिया, द नोटिस पीरियड, कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी, बैलोटिंग, बैलोटिंग मतलब वही इलेक्शन वाला, एंड अ होस्ट ऑफ अदर प्रोसीजरल और रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शंस। तो ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर चलते हैं, इसमें कुछ ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो अभी हमने देखी, इसके अंदर इंटर एलिया वगैरह, ये सारे के सारे पॉलिटिकल टर्म्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम देखते हैं। सो बैलोटिंग बेसिकली वही कि किस तरीके से आप विद इन द पार्लियामेंट, कैसा छोटा सा इलेक्शन नहीं होता किसी भी मुद्दे के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज को लेके, सो वाली चीज। क्वेश्चंस आर एड्रेस टू ए स्पेसिफिक मिनिस्टर, स्पेसिफिक मिनिस्टर से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, और ऑरल आंसर्स ले सकते हैं आप उनसे, मार्क्ड बाय एन एस्टेरिस्क और अ रिटन वन, मतलब एक एस्टेरिस्क के साथ आप मार्क्ड होगा उनका आंसर, और या फिर वो रिटर्न भी हो सकता है। ओके, नाउ वेरासिटी ऑफ द आंसर्स गिवन आर मैटर्स ऑफ utmost importance and rules permit correction of inaccuracies by the minister concerned। सो भाई वेरासिटी ऑफ आंसर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, एंड रूल्स परमिट करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज बाय द मिनिस्टर कंसर्न, तो ये करेक्शन भी उस पर किया जा सकता है जो भी इनएक्यूरेसी हो रखी है, ठीक है। तो आंसर्स करेक्ट होने चाहिए और वो अपहेल्ड करने चाहिए, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री द्वारा वो आंसर्स दिए गए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ आंसर्स गिवन आर अवेलेबल टू मेंबर्स एट द नोटिस ऑफिस, तो नोटिस ऑफिस पे जो भी मेंबर्स हैं उनको कॉपी ऑफ आंसर्स दिया जाना चाहिए नोडल नोटिस ऑफिस पे, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेज प्रोसीडिंग्स एज ऑल्सो ऑन द वेबसाइट, तो वेबसाइट पे भी वो होना चाहिए। ओके, नाउ डिलीशन ऑफ क्वेश्चन आर साइटिंग द पेंडेमिक इज जारिंग, ठीक है, तो क्योंकि भाई पेंडेमिक चल रहा है और डिलीशन ऑफ क्वेश्चन आर चल रहा है, मतलब हो चुका है, तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, इसको देखते हैं। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन की जो ग्रेविटी है, जो चल रही है सिचुएशन, उसमें क्या रिजल्ट हुआ, रिजल्ट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 कंटिन्यूज, ये भी चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है, टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय people the world over and by every citizen of the country।
नाउ क्या सीन इसमें बैठ रहा है, न्यू डिसिप्लिन्स हैव बीन डिसेंडेड ऑन अस, सो नई नई डिसिप्लिन हम पे लागू की जा रही है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड नए नए नॉर्म्स हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, स्टाइल्स ऑफ एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस किए हुए हैं, लर्न टू लिव विद टोटल एंड पार्शियल लॉकडाउन्स, यानी कि टोटल और पार्शियल लॉकडाउन्स के साथ हम जी रहे हैं, एंड हैव मूव्ड फ्रॉम नो एक्टिविटी टू पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल एक्टिविटीज। सो बीच में 2 महीने के लिए तो बिल्कुल भी हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी घट के -23% पे आ चुकी है, ठीक है। तो उसकी वजह से हुआ क्या, क्योंकि हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, लेकिन अब धीरे धीरे एक्टिविटीज की जा रही है, एक्टिविटी को रीस्टोर किया जा रहा है, सो उसकी वजह से कुछ एसेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं। नाउ ये जो प्रोसीजर है सोशल डिस्टेंसिंग के एंड द वेयरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क हैव बीन इम्बाइब्ड, अब ये हमारे अंदर इम्बाइब हो चुके हैं, अब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बिना प्रोटेक्टिंग मास्क के हम नहीं जाते हैं, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर क्या ही बोलें, उसका तो सबको दिख ही रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट द डिलीशन ऑफ क्वेश्चन आर, इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन आर का डिलीशन हुआ है फ्रॉम द अनाउंस्ड एजेंडा ऑफ द डे इज बैफलिंग, ये बिल्कुल ही बैफलिंग है, बिल्कुल भी समझ से परे है, बिल्कुल भी गलत है, एंड हैज अंडरस्टैंडिंगली बीन व्यूड एज कर्टेलमेंट ऑफ द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। तो हम ये राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट को कर्टेल कर रहा है, यानी कि उसको खत्म कर रहा है, उसको दबा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को अब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आर ही नहीं चलेगा तो कोई भी ऑपोजिशन या कोई भी मिनिस्टर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी भी मिनिस्टर को या मिनिस्ट्री को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट की। Now, subsequent clarifications have stated that the unstarred questions will continue to be received. तो unstarred questions फिर भी receive होते रहेंगे and answered, and that the change will relate only to the starred questions. तो starred questions होते थे और जो supplementary question उसके बाद पूछे जाते हैं, mostly जो orally questions होते थे, so उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि उसको डिलीट कर दिया गया फॉर दिस क्वेश्चन आर का सेगमेंट। ओके, नाउ क्रिटिसिज्म क्या उठ रहा है गवर्नमेंट के मूव पे टू सस्पेंड क्वेश्चन आर, ठीक है। तो पहला तो ये है कि भाई द राइट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज एसेंशियल टू मेंटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, विद इन द पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी चलती है उसको मेंटेन करने के लिए ये राइट जो है पार्लियामेंटेरियंस का क्वेश्चन करने का गवर्नमेंट को, ये बहुत जरूरी है, विच इज प्रिमाइज्ड ऑन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है, यानी कि जो लेजिस्लेशन चल रहा है जिसमें और भी बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नमेंट में है वो अकाउंटेबल है उन लोगों को भी, ठीक है, एंड बेसिकली इनडायरेक्टली वो हमें अकाउंटेबल है क्योंकि हम ही ने उनको चुन के भेजा है। नाउ हाउएवर इन द अपकमिंग सेशन द क्वेश्चन आर हैज बीन सस्पेंडेड, तो सस्पेंड कर दिया गया, देयर बाय रिमूविंग द ओनली एवेन्यू, इकलौता एवेन्यू था जिसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, ऑन फैक्ट्स बेसिस, विच ऑब्लाइजेस मिनिस्टर टू इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू क्वेरीज फ्रॉम द एमपीज। तो ये क्या करता है, ऑब्लाइज करता है मिनिस्टर को, ऑब्लिगेट करता है उस पर, एक तरह की मॉरल अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि इमीडिएट आंसर दे जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसको देना ही पड़ेगा। द पार्लियामेंट इज द बीकन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो बीकन है लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग का, यानी कि उसी की वजह से चल रही है लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, एंड इट्स फंक्शनिंग विल सेट द प्रेसिडेंट फॉर विधानसभाज टू फॉलो द इन फ्यूचर, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट जो काम करता है उसी की फंक्शनिंग ही प्रेसिडेंट सेट करती है विधानसभा के लिए, ठीक है, जो विधानसभा अलग अलग स्टेट्स में चलती है, सो उसके लिए ये नॉर्म्स बेसिकली फंक्शनिंग सेट करती है कि किस तरीके से काम करना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स काफ़ी सारी निचली अदालत के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, इवन हाई कोर्ट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, एक बार सेट करती हैं फंक्शनिंग कैसे करेंगे, तो इसीलिए यही काम करता है पार्लियामेंट भी फॉर द विधानसभा। नाउ द रेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ हाउसेज वॉज टाइटली कंट्रोल्ड, तो रेस्ट ऑफ द बिजनेस जो है हाउसेज के वो टाइटली कंट्रोल्ड है एंड सेट बाय द गवर्नमेंट, लीविंग ओनली क्वेश्चन आर टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सो सिर्फ क्वेश्चन आर ही है जो कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकता है, यानी कि उस पर उसको क्वेश्चन आएगा तो उसको आंसर देना पड़ेगा। तो अगर आपने सस्पेंशन किया है क्वेश्चन आर को तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। नाउ द मूव टू सस्पेंड क्वेश्चन आर ड्यू टू पेंडेमिक एंड टू फाइंड अल्टरनेटिव ऑप्शंस वाज नॉट डिस्कस, ना ही ये डिस्कस किया गया लीडर्स से ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स, और इसको सीधा सीधा मूव कर दिया गया, ये जो हमने सस्पेंशन किया क्वेश्चन आर का हमारी गवर्नमेंट ने, इसको पारित कर दिया गया बिना किसी डिस्कशन के। कंक्लूजन क्या आता है एट द एंड ऑफ द डे, कंक्लूजन भाई यही आता है कि द टेस्ट ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज इट्स एबिलिटी टू फेस क्राइसिस। तो टेस्ट क्या होता है, जैसे हम अगर हमारा एज अ पर्सन टेस्ट होता है तो क्या होता है कि हम कितने एडवर्स सिचुएशन में कैसे स्टेप
अप कर सकते हैं और कैसा हम अपना नेचर दिखा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। सिमिलरली फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का जो टेस्ट अभी चल रहा है कि क्राइसिस चल रही है तो उसमें कैसे काम करना चाहिए, तो उसमें भाई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सीक करेक्टिव्स प्रेमाइज्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे हम कोप अप कर सकते हैं, तभी हमारा टेस्ट ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है टू फेस क्राइसिस ये सही साबित होगी और इससे हम ऊपर उठ पाएंगे। नाउ अ रिजॉर्ट टू व्हाट हैज बीन कॉल्ड एज द पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस है, बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहती है गवर्नमेंट किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इन दिस पेंडेमिक वाला सिनारियो, और जो जीडीपी भी हिट हुई है, ठीक है, डज नॉट हेल्प द प्रोसेस। तो ये हेल्प प्रोसेस को हेल्प नहीं करेगा, यानी कि आप अगर गलतियों से, मिस्टेक से भागोगे और सिचुएशन से भागोगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आप तो गवर्नमेंट हो ना, तो आपको भागना नहीं चाहिए। आपके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है, एंड इट शुड बी अपफ्रंट, कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट का थिंग बनाने की जरूरत नहीं है, अभी इसको प्रेजेंट में रहकर रिजॉल्व करो। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।